हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं सी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज फाइल हैंडलिंग। क्या है फाइल, क्यों फाइल को हम सी में यूज करते हैं, फाइल किस तरीके के ऑपरेशंस के लिए सी में यूज में आती है। ठीक है, सारी बातें करेंगे आज और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम सी में कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, है ना, कि अगर मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो फाइल इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट केस। तो चलिए बात करते हैं फाइल हैंडलिंग मतलब क्या, या सी में फाइल हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं। तो चलिए पहले फाइल हैंडलिंग के पहले अगर हम ये बात करें, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं, फाइल। अगर आपसे मैं पूछूं फाइल क्या होता है ना, जरा सोचिए आप कि अगर आप सोचें फाइल क्या होती है, व्हाट इज अ फाइल। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके अगर आप सोचें कि फाइल क्या होती है तो हम क्या जवाब देंगे, व्हाट इज अ फाइल। मतलब हम कई बार 10th 11th में फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, है ना, हम केमिस्ट्री की फाइल बनाते हैं, हम कंप्यूटर की फाइल बनाते हैं। तो एग्जैक्टली फाइल होती क्या है आप समझना। फाइल इज अ मीडियम बाय विच वी स्टोर द डेटा परमानेंटली। मतलब फाइल वो तरीका है जिससे आप किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। फाइल इज अ मीडियम थ्रू विच वी स्टोर द डेटा परमानेंटली। अब देखिए, आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आपको मैं बताऊं कि हो सकता है आप में से कई लोग जब किसी क्लास को अटेंड करते हैं ना, हो सकता है आप में से कई लोग अभी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं कि यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, है ना, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप कॉपी में क्यों लिखते हैं। होता है ना, कई बार हम कोई भी क्लास अटेंड करने जाते हैं तो कॉपी लेके जाते हैं और जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, जब आपको टीचर पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है, तो फिर आप कॉपी में क्यों लिख रहे हैं। नहीं सर वो तो लिखना पड़ेगा। अरे क्यों लिखना पड़ेगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा माइंड है ये है टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, मतलब आपको बातें कब तक याद रहेंगी, जो मैंने बोला आप हार्डली उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन याद रख पाएंगे, राइट। लेकिन जैसे जैसे नया डेटा दिमाग में आना शुरू होता है, पुराना डेटा अपने आप इरेज होने लगता है। जैसा होता है ना, मैं अभी आपसे पूछता हूं आज से 10 साल पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, या आज से 10 साल पहले आज के दिन आपने क्या किया था, तो आप बोलोगे सर हमें क्या मालूम क्या किया था। लेकिन उन पर्सन्स का सोचो जो डेली डायरी लिखते हैं, जो डेली अपने दिन भर के शेड्यूल को डायरी में लिखते हैं, आप उनसे पूछोगे वो तुरंत डायरी देख के आपको बता देंगे कि सर इस समय आज के दिन मैंने ये किया था। तो क्या किया उन्होंने, समझ में आया बात आपको। जो डेटा टेम्परेरी था उस टेम्परेरी डेटा को परमानेंटली फाइल में स्टोर कर दिया। तो फाइल क्या है समझ में आ रहा है आपको, एक ऐसा तरीका जिससे हम हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइल, अ मीडियम बाय विच वी स्टोर द डेटा परमानेंटली, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर इसका सी में क्या यूज है। तो आप देखो, सी तो छोड़ो, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कंप्यूटर में किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो फाइल के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। आप बोलोगे सर डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस हम आगे डिस्कस करेंगे। एज अ बिगिनर अगर हम बात कर रहे हैं, अभी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर काम कर रहे हैं, मान लो आपको मैंने बोला कि चलो अपना रिज्यूमे टाइप करो, तो आप क्या करोगे, MS वर्ड ओपन करोगे और MS वर्ड में जब आपका रिज्यूमे आपने टाइप कर लिया तो आप उसको बाकायदा सेव करोगे, और जब सेव करोगे तो बाकायदा इस नाम से सेव करोगे, जो भी नाम आप रखोगे, resume.docx। तो ये क्या बनी, ये फाइल बनी। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं सो देयर इज अ फाइल .xls। यदि आप पावर पॉइंट में काम करते हैं देयर इज अ फाइल PPT। इवन आपकी इमेज भी एक फाइल होती है, इवन टेक्स्ट फाइल होती है, इवन सी का प्रोग्राम भी एक फाइल है, जावा का प्रोग्राम एक फाइल बन के सेव होता है, पाइथन का प्रोग्राम एक फाइल बन के सेव होता है, और ये सब है उन फाइल के एक्सटेंशन। ठीक है, हेडर फाइल मैंने आपको पढ़ाई थी, वो एक फाइल बन के सेव होता है .h। तो कंप्यूटर में अगर आपको किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो उसका एक ही तरीका है, आप फाइल बना के डेटा को सेव कर दो। क्योंकि जब हम फाइल बनाते हैं तो हमारा डेटा प्राइमरी मेमोरी से उठ के सेकेंडरी मेमोरी में चले जाता है, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, DVD ड्राइव, CD ड्राइव, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आप ले सकते हैं। तो जब एक बार डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है तो फिर वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का एक ही तरीका है, आपको फाइल बनाना पड़ेगी, कि बिना फाइल के आप डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है सर ठीक है फाइल डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, लेकिन सी में इसका क्या यूज है और सी में फाइल का क्या रोल है। तो आप देखो,
आज तक हमने सी में मोर देन मेरे ख्याल से 100 प्रोग्राम अभी तक बना लिए होंगे, है ना। डे 1 से अगर आप बात करें तो 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हमने अभी तक सी में बना लिए हैं, राइट। तो आप देखो क्या करते हो, आप सी में कोड लिखते हो, ठीक है। ये आपने सी का प्रोग्राम लिखा, इट्स अ सी प्रोग्राम, और इस सी प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं तो आपका आउटपुट जो आता है वो आता है कंसोल स्क्रीन पे, राइट। आपके प्रोग्राम का आउटपुट आता है कंसोल स्क्रीन पे। कंसोल मतलब वो जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, वीएस कोड में नीचे आता है, ठीक है, वो भी कंसोल स्क्रीन ही कहलाती है, राइट। तो जब आपने सी के प्रोग्राम को रन किया तो आपके प्रोग्राम ने आपको आउटपुट कहाँ शो किया, कंसोल स्क्रीन पे। और ये जो कंसोल स्क्रीन होती है ना बेटा, ये टेम्परेरी होती है, इट्स अ टेम्परेरी स्टोरेज, राइट। कहने का मतलब ये, आज चलो आपने मेरे को एक सी का प्रोग्राम बनाया, याद है आपको, हमने एक स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट करने वाला प्रोग्राम बनाया था, या एक प्रोडक्ट वाला प्रोग्राम बनाया था जिसमें आपने 10 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर की थी, और हमने एक बिलिंग सिस्टम जनरेट किया था। या कोई भी प्रोग्राम मान लो, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम ही मान लेते हैं, चलो 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम मान लो, कोई भी प्रोग्राम। अगर मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, अपने स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट करी, अब वो मार्कशीट आपके कंसोल स्क्रीन पे आ चुकी, रिजल्ट आपने मार्क्स, सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए, उसने आपको टोटल दे दिया, परसेंटेज दे दिया, बता दिया कि आप कौन से डिवीजन में पास हुए हैं। आप बोलोगे सर मेरा प्रोग्राम बन गया, ये स्टूडेंट की मार्कशीट की डिटेल है, ये इस प्रोडक्ट की डिटेल है। तो जब आपकी रिजल्ट आ गए, अब आपने मुझे बोला कि सर सपोज करो मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूं आपका, आपने बोला सर रिजल्ट आ गया, मैंने कहा नहीं आज नहीं, मैं तो 3 दिन बाद देखूंगा। अब अगर मैंने बोल दिया मैं आपके रिजल्ट को 3 दिन बाद देखूंगा, तो आप अपने रिजल्ट का क्या करोगे? ये जो कंसोल पे रिजल्ट है, 3 दिन तक कंसोल स्क्रीन ओपन करके रखोगे क्या? नहीं ना। 3 दिन बाद अगर मैंने बोला तो आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको दोबारा प्रोग्राम रन करके फिर से डेटा एंट्री करके मुझे रिजल्ट बताना पड़ेगा। अब इमेजिन करो आप कि एक प्रोडक्ट वाला हमने बिलिंग सिस्टम का प्रोग्राम बनाया था। सपोज आपने 500 प्रोडक्ट की एंट्री करी, जिसमें आपको 2 घंटे लगे हैं, और फिर आपका प्रोडक्ट का बिल जनरेट हुआ, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं तो 2-3 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट देखूंगा, राइट। तो आप क्या करोगे? आप फिर से 500 प्रोडक्ट की एंट्री करना पड़ेगी आपको, राइट। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आज तक हमने सी के जितने भी प्रोग्राम रन करे हैं उनके आउटपुट हमें कहां दिख रहे थे? कंसोल पे। आपने मैसेज दिया, एंटर अ नंबर, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर आप कंसोल पे कोई भी डेटा सेव करोगे तो दिस इज कंप्लीटली ए टेम्परेरी स्टोरेज। ये टेम्परेरी है क्योंकि ये रैम में स्टोर होता है। आपका डेटा अभी तक वेरिएबल में हुआ करता था, और वेरिएबल रैम में मेमोरी एलोकेट करते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर अब मुझे सी में ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जिसके रिजल्ट मुझे परमानेंटली स्टोर करने हैं, तो फिर एक ही तरीका है कि अब आप अपने आउटपुट को रन करके रिजल्ट को कहां स्टोर करो? फाइल में। फाइल इज अ परमानेंटली स्टोर्ड, ये आपका डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। परमानेंटली स्टोर अगर आपको डेटा को करना है, ये टेम्परेरी है, इट्स कंप्लीटली ए टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाए तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, सी में ऐसा प्रोग्राम लिखो जिससे पहले हार्ड डिस्क में एक फाइल बने और उस फाइल में जाके आपका डेटा स्टोर हो जाए। तो यदि आपने सी में ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बोला वही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, अगर आप कंसोल की बजाय उसको फाइल में स्टोर कर देते अपने आउटपुट को, तो बाकायदा वो फाइल में स्टोर है जो मैं 10 दिन बाद भी देख सकता हूं। यदि आपकी फाइल सेव है तो मैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकता हूं। तो बात यह हो रही है कि जब भी हमें सी में ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जिसके रिजल्ट्स को हम परमानेंटली हार्ड डिस्क में रखना चाहते हैं, ताकि मैं उसको कहीं भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लेके जा सकूं, तो वो तभी हो पाएगा जब आपका डेटा फाइल में होगा, राइट। तो अब हम चाहते हैं सी में ऐसे प्रोग्राम बनाना जिससे पहले हम हार्ड डिस्क में फाइल बनाएंगे और फिर फाइल बना के हम डेटा को स्टोर करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? इसमें कंसोल का केवल इतना रोल होगा कि कंसोल आपको ये मैसेज दे देगा कि हाँ फाइल बन गई है, फाइल में डेटा स्टोर हो गया है, फिर हम जाके चेक कर लेंगे कि फाइल बनी या नहीं बनी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं? अब हम सी में ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिसके रिजल्ट्स मुझे कंसोल की बजाय फाइल में स्टोर करना है। समझना ध्यान से, राइट। तो अब मुझे सी के डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। अब प्रोग्राम का डायरेक्शन मुझे फाइल की ओर ले जाना पड़ेगा, लेकिन यह समझना फाइल बनानी भी हमें प्रोग्राम के थ्रू पड़ेगी। मतलब सी के थ्रू ही ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिससे पहले हार्ड डिस्क में फाइल बनेगी, फिर जाके हमारा डेटा सेव होगा। और छोटे छोटे प्रोग्राम से हम शुरुआत करेंगे।
लेकिन उसके पहले एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि सर ये होगा कैसे। आप बोल रहे हो हार्ड डिस्क में फाइल बनेगी, फाइल में हम डेटा राइट करेंगे, तो रीड भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, राइट करेंगे तो रीड भी करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि सी में जब भी हम किसी फाइल को लेके प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेप क्या है। मतलब सबसे पहली बात है स्टेप क्या है, और स्टेप के अलावा हम बात करेंगे मोड ऑफ द फाइल क्या होता है, राइट। सबसे पहले मोड ऑफ फाइल की बात कर लेते हैं कि कितने तरीके से हम एक फाइल को यूज करते हैं सी में। तो सुनना ध्यान से, सी में किसी भी फाइल को यूज करने को हम बोलते हैं मोड, कि आप किस मोड में फाइल को यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाउ मेनी मोड आर अवेलेबल ऑफ अ फाइल इन सी। तो सी में किसी भी फाइल को यूज करने के 3 तरीके हैं। या तो आप अपनी फाइल को राइट मोड में ओपन करोगे, जिसको हम W से इंडिकेट करते हैं, अभी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जब बताऊंगा। या आप ओपन करोगे अपेंड मोड में, जिसको A से डिनोट करते हैं। या आप ओपन करोगे रीड मोड में, जिसको R से इंडिकेट करते हैं। WAR, कि या तो आपकी फाइल राइट मोड में होगी, या आपकी फाइल अपेंड मोड में होगी, या आपकी फाइल रीड मोड में होगी। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि यदि मैंने फाइल को राइट मोड में ओपन किया, व्हाट डज इट मीन्स, अपेंड मोड में ओपन किया, व्हाट डज इट मीन्स, और रीड मोड में ओपन किया, इसका क्या मतलब है। तो ये बहुत ध्यान से समझना, और खासकर राइट मोड और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी एक फाइल राइट मोड में ओपन होती है तो राइट और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि यदि मान लो मैंने एक फाइल ओपन की है डेटा लिखने के लिए, कि मैंने सी में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे मुझे फाइल में डेटा को लिखना है। मतलब मैं अभी फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसमें डेटा लिखना है। तो जब भी एक फाइल को हम राइट मोड में ओपन करते हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको राइट मोड में ओपन करूं, लेकिन अगर मैंने उसको राइट मोड में ओपन किया तो राइट मोड का मतलब है कंपाइलर ऑलवेज क्रिएट्स, कंपाइलर ऑलवेज क्रिएट न्यू फाइल। कंपाइलर क्या करेगा, हमेशा नई फाइल क्रिएट करेगा। यदि आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो राइट मोड का मतलब यह है कि यदि आपने प्रोग्राम को रन किया और आपने ये बोला कि ये वाली फाइल मुझे राइट मोड में ओपन करना है, कैसे होगा भी दिमाग में लगाना, राइट। यदि आपने बोला कि मुझे ये स्टूडेंट नाम की फाइल है, ओपन दिस फाइल इन राइट मोड, तो कंपाइलर जब उसको राइट मोड में ओपन करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इस नाम की उस लोकेशन पे पहले से कोई फाइल है या नहीं है। यदि फाइल नहीं है, इफ देयर इज नो फाइल, इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल इन द लोकेशन जो आप बताओगे। और यदि उस नाम की फाइल पहले से वहां हुई तो वो पुरानी फाइल को आपसे बिना पूछे डिलीट करके न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। समझ में आई बात आपको। जैसे मैंने बोला कि बॉस डी ड्राइव में डेटा नाम का एक मेरा फोल्डर है, डेटा फ्लेयर नाम का, यहां पर मुझे एक फाइल बनानी है ना। सपोज ये मेरा फोल्डर है, ये फोल्डर का नाम है, और मैंने बोला इस फोल्डर में मुझे एक फाइल बनानी है जिसमें मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो आपने एक फाइल बना ली student.txt के नाम से, टेक्स्ट फाइल बना ली। अब इस student.txt को आपने जब राइट मोड में ओपन पहली बार किया, फर्स्ट टाइम, तो इस लोकेशन पे इस नाम की कोई फाइल नहीं थी, उसने बाकायदा फाइल बनाई। फाइल जब बनी, आपने स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर दिया, मान लो आपने अनिल का डेटा स्टोर कर दिया, या अनिल नाम आपने स्टोर कर दिया। लेकिन जब आपने फाइल बना के अनिल का नाम लिखा तो दीपेश भी आ गया, सर मेरा नाम भी तो स्टोर करना है, मैं भी तो स्टूडेंट हूं। अब आपने क्या किया, उसी फाइल को दोबारा ओपन किया नया डेटा राइट करने के लिए, सेम लोकेशन पे। ठीक है, अब आपने नया डेटा क्या दिया, दीपेश। अब जब आपने नया डेटा दिया दीपेश, तो पुराना डेटा गया और नया डेटा आ गया दीपेश। तो क्या समझ में आया, फर्स्ट समझ में आई बात आपको। यदि किसी फाइल को आप राइट मोड में ओपन करेंगे तो योर कंपाइलर always creates a new file. If there is no file, it creates a new file. If there is a file exists, it overwrites the new file with the old one. लोकेशन सेम होना चाहिए, यह बात अलग है। अगर आपने लोकेशन बदल दी तो फिर वो उस नई लोकेशन पे नई फाइल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं पहली बार जो फाइल क्रिएट करूं वो नई फाइल बने, फर्स्ट टाइम इट क्रिएट्स ए न्यू फाइल, बट रेस्ट ऑल द टाइम ये एग्जिस्टिंग फाइल में ही डेटा ऐड करे। मुझे हर बार नई फाइल क्रिएट नहीं करनी है। मैंने पिछली बार अनिल लिखा था तो अनिल रहे, और अनिल के साथ ही दीपेश भी ऐड हो जाए, दीपेश के साथ ही राजेश भी ऐड हो जाए, राजेश के साथ रवि भी ऐड हो जाए, रवि के साथ बंटी भी ऐड हो जाए। मतलब मुझे एग्जिस्टिंग फाइल में ही अपना डेटा
अपेंड करते जाना है। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। तो यदि आपको लगता है आपको एक ही फाइल में मल्टीपल टाइम डेटा राइट करना है, राइट, मतलब आपको हर बार नई फाइल क्रिएट नहीं करना है, देन रादर देन राइट हम कौन सा मोड यूज करते हैं? अपेंड मोड। अपेंड। तो यदि मैंने अपेंड लिख दिया, सो कंपाइलर नॉट ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू फाइल। अपेंड मोड का मतलब है फर्स्ट टाइम इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल, फर्स्ट टाइम न्यू फाइल क्रिएट्स एंड रेस्ट ऑल द टाइम, रेस्ट ऑल द टाइम मतलब रेस्ट ऑल द टाइम इट अपेंड द डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, डेटा इन सेम फाइल और एग्जिस्टिंग फाइल। समझ में आया आपको? कि यदि मान लो यही फाइल इसी लोकेशन पे मैं अपेंड मोड में ओपन करता, तो अपेंड मोड क्या करता? फर्स्ट टाइम तो नई फाइल क्रिएट करेगा, लेकिन सेकेंड टाइम पे ये दोबारा नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा। ये जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है इसी में डेटा अपेंड करेगा। दीपेश के बाद रवि, रवि के बाद राजेश, राजेश के बाद नितिन, ठीक है, नितिन के बाद जो भी आपने डेटा दिया, अमित, इस तरीके से आपका डेटा अपेंड होता जाएगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। यदि आपको लगता है सर मेरे को सिंगल फाइल को ही मल्टीपल टाइम यूज करना है फॉर ऐड द डेटा, बेटर ऑप्शन यू विल गो फॉर अपेंड मोड। सर मुझे हर बार नई फाइल क्रिएट करना है, बेटर ऑप्शन यू विल गो फॉर राइट मोड। तो राइट और अपेंड दोनों का काम है लिखना, राइट। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर अब एक फाइल बन गई है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस फाइल का डेटा देखना है, आई वॉन्ट टू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। तो यदि आपको फाइल को का डेटा देखना है, मतलब मैं चाहता हूं मेरे प्रोग्राम का जो आउटपुट हो, मतलब मैं सी में एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जिससे इस फाइल का पूरा डेटा मुझे कंसोल पे मिल जाए। मतलब समझ में आ रही बात आपको? आप चाहते हैं इस फाइल का पूरा डेटा आपको कंसोल पे मिल जाए। तो अब इस फाइल को हम किस मोड में ओपन करेंगे? रीड मोड में। रीड। तो यदि आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है, दैट मीन्स योर फाइल ओपन फॉर रीड डेटा, ओपन फॉर रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, कि रीड मोड हम कब यूज करते हैं? जब भी आपको फाइल में डेटा एक्सेस करना है, आपको डेटा रीड करना है, कि एक फाइल है जिसके रिजल्ट, जिसके डेटा को मुझे सी के प्रोग्राम के आउटपुट में प्रिंट करना है। सब होगा, अभी डोंट वरी, सब होगा, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझते जाओ बस, राइट। तो फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे हम? रीड मोड में। तो यदि आपकी फाइल रीड मोड में ओपन होगी, इट मींस अब आप फाइल से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो तीनों मोड समझ में आए, राइट मोड, अपेंड मोड और रीड मोड। अभी हम बाइनरी मोड की भी बात करेंगे, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे हम अभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना। बाइनरी मोड भी है, R+, W+, A+, बट वी विल डिस्कस इट लेटर, डोंट वरी। लेकिन अभी ये तीन मोड आप समझो, ठीक। तो चलिए, मोड ऑफ द फाइल की तो हमने बात कर ली, लेकिन सर अब मुझे अगर एक फाइल को यूज करना है तो मोड समझ में आ गया, लेकिन अब फाइल को यूज करने की स्टेप्स क्या होती है वो आप समझना। स्टेप ऑफ द फाइल, कि कैसे आप फाइल को स्टेप बाय स्टेप यूज करोगे। स्टेप टू यूज अ फाइल। तो सबसे पहली स्टेप होती है ओपन द फाइल। सबसे पहली स्टेप में आपको फाइल को ओपन करना है। इन द फर्स्ट स्टेप यू मस्ट ओपन द फाइल। सबसे पहली स्टेप में आपको फाइल को ओपन करना है। जब आप फाइल को ओपन करोगे तब आप ये डिसाइड करोगे कि आप फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं, राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हैं। लेकिन पहली स्टेप में आपको फाइल को ओपन करना है, और ओपन करते टाइम हम मोड डिसाइड करेंगे, राइट। सेकेंड, अब मुझे क्या करना है? वंस फाइल इज ओपन, तो एज पर मोड डू रीड और राइट ऑपरेशन और अपेंड। मतलब कहने का, जिस मोड में आपने फाइल को ओपन किया है, रीड मोड में ओपन किया है तो रीड करना है। जो भी फाइल है आपकी, जिस मोड में आपने फाइल को ओपन किया, स्टेप 2 में आप क्या करोगे? उस मोड के अकॉर्डिंग या तो डेटा रीड करोगे, या राइट करोगे, या अपेंड करोगे, क्योंकि इन तीनों में से ही किसी एक मोड में आप फाइल को ओपन करोगे ना। समझ में आ रहा है कि आपने फाइल को पहली स्टेप में ओपन कर लिया। ओपन करते टाइम हम ये भी चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट है, नहीं है, क्रिएट हुई, नहीं हुई। यदि आपको लगा नहीं सर एवरीथिंग इज ओके, तो फिर जिस मोड में ओपन किया है, अगर आपने बोला सर डेटा मुझे रीड करना है, तो आप रीडिंग स्टार्ट कर दोगे, राइट करना है तो राइटिंग स्टार्ट कर दोगे, अपेंड करना है तो अपेंड स्टार्ट कर दोगे। तो जिस मोड में आपने फाइल को ओपन किया है उसके अकॉर्डिंग हम
ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द टास्क वी मस्ट क्लोज द फाइल। वी मस्ट क्लोज द फाइल, मतलब फाइल की ओपनिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, फाइल की क्लोजिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने फाइल को क्लोज नहीं किया, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ डेटा लीकेज। तो जितनी इंपॉर्टेंट फाइल की ओपनिंग है, तो देखो 3 स्टेप होती है। सबसे पहले फाइल को ओपन करना है, फिर जो भी ऑपरेशन है एज पर द मोड ऑफ द फाइल वो परफॉर्म करना है, एंड फाइनली वी मस्ट क्लोज द फाइल। फाइल को क्लोज करना है। आ गई बात समझ में? ये स्टेप्स है, ये मोड है। लेकिन अब क्वेश्चन है सर ये होगा कैसे? कैसे हम फाइल को ओपन करेंगे, कैसे हम मोड को यूज करेंगे, कैसे फाइल को क्लोज करेंगे? तो चलिए बात करते हैं। एक पहला प्रोग्राम लिखते हैं हम, जिससे मुझे क्या करना है, फाइल में एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है। मतलब मैं चाहता हूं कि हार्ड डिस्क में एक फाइल बने, मैं जिस लोकेशन पे बोलूंगा उस लोकेशन पे एक फाइल बने, और एक सिंगल कैरेक्टर, मान लो मेरे नाम का पहला कैरेक्टर, सपोज माय नेम इज विवेक, तो पहला कैरेक्टर वी मुझे उस फाइल में स्टोर करना है। अरे पहला प्रोग्राम है इसलिए सिंपल बना रहे हैं, बाद में पूरी रामायण स्टोर कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले एक कैरेक्टर तो स्टोर करके देख ले, फिर आप जैसा हम चाहेंगे वैसा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं कि कैसे फाइल ओपन होगी, कैसे उसमें डेटा रीड राइट अपेंड होगा, ठीक है, और कैसे हम फाइल को क्लोज करेंगे। तो यहां पर आप समझना, हम शुरू से एक बात कर रहे हैं, C इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो C ने मुझे पूरी फाइल हैंडलिंग के लिए जो भी स्टेप परफॉर्म करनी है, ओपन करना है तो फंक्शन दिया है, क्लोज करना है तो फंक्शन दिया है, राइट करना है तो फंक्शन दिया है, रीड करना है तो फंक्शन दिया है। तो अब हम बात करते हैं उन फंक्शंस के बारे में जिनको यूज करके अब हम फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहला फंक्शन, सबसे पहला, यदि आपको फाइल ओपन करना है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल एफ ओपन। एफ ओपन ये, अच्छा, इसके अलावा फाइल के लिए मुझे एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी दिया है। फाइल, बात करते हैं अभी फाइल, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसका क्या यूज है वो भी हम देखते हैं। प्री प्रोसेसर, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन कॉल एफ ओपन। जब भी किसी फाइल को ओपन करना है, सो द फंक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज इज एफ ओपन। ये फंक्शन है जो आपकी फाइल को आपको ओपन करके देगा, रीड राइट अपेंड जैसे मोड में आप बोलोगे। और ये फंक्शन आपसे एज अ पैरामीटर 2 आर्गुमेंट मांगेगा। सबसे पहला फाइल नेम, मतलब कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, और वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और सेकेंड, मोड ऑफ द फाइल, मोड, कि आप किस मोड में फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। और मोड जब लिखोगे तो WA या R, ये तीन ही लिखना है आपको, पूरा राइट नहीं लिखना है। राइट मोड मतलब W स्मॉल में, अपेंड मतलब A स्मॉल में, और रीड मतलब R स्मॉल में। और फाइल का जो भी नाम है विथ लोकेशन, कि आपको फाइल कहाँ रखी है, किस मोड में ओपन करना है, वो फाइल कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, ये पूरी डिटेल हम एफ ओपन फंक्शन को देंगे, राइट। सेकेंड, यदि आपको फाइल पे रीड राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो देर आर फंक्शन। यदि आपको लगता है, आपको जैसे मैंने बोला था ना स्टेप 2 में, आपको क्या करना है, जिस मोड में आपने फाइल को ओपन किया है उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी मैं केवल फंक्शन के नाम लिख रहा हूं। एफ पुट सी, देयर इज अ फंक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है। फाइल में अगर एक सिंगल कैरेक्टर लिखना है, एफ पुट सी, सिंगल कैरेक्टर इन अ फाइल, सो विल गो फॉर एफ पुट सी फंक्शन। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एफ गेट सी। एफ गेट सी, फाइल से सिंगल कैरेक्टर रीड करना है, देन देयर इज अ फंक्शन एफ गेट सी। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ, फाइल में जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा राइट करना होता है तो फाइल एक फंक्शन है एफ प्रिंट एफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ एंड एफ प्रिंट एफ। फंक्शन कॉल्ड एफ स्कैन एफ, यदि आपको फाइल से डेटा रीड करना है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एफ स्कैन एफ। तो ये वो फंक्शंस हैं जिनको यूज करके, पहली स्टेप समझ में आई, फाइल को ओपन करना है। सेकेंड स्टेप, कैरेक्टर राइट करना है, कैरेक्टर रीड करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा राइट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रीड करना है। दिस बोथ फंक्शन फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर रीड और राइट, ठीक है। एंड दिस फंक्शंस आर डिफरेंट डेटा टाइप। ये फंक्शन है डिफरेंट डेटा टाइप के लिए, बात करेंगे अभी, डोंट वरी। कि अगर आपको लगता है आपको इंटीजर भी राइट करना है, फ्लोट भी राइट करना है, डबल भी राइट करना है, देन विल गो फॉर एफ प्रिंट एफ। रीड करना है, विल गो फॉर एफ स्कैन एफ। ठीक, तो ये फंक्शंस को यूज करके हम क्या करेंगे, फाइल में स्टेप 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्टेप 3 क्या था, क्लोजिंग।
So there is a function called fclose. fclose, this is a function called fclose by which we just close the file. कि जब भी किसी फाइल को क्लोज करना है we have a function called fclose. तो समझ में आया आपको? पहली स्टेप में आपको फंक्शन fopen यूज करना है, सेकेंड स्टेप में इनमें से फंक्शन यूज करना है एज पर द ऑपरेशन. राइट करना है तो fputc, रीड करना है तो fgetc, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा राइट करना है तो fprintf, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रीड करना है तो fscanf फ्रॉम द फाइल, एंड फाइनली फाइल को क्लोज करना है fclose. क्लियर है? तो अब यहां पर हम समझते हैं कि सर इन सारे फंक्शंस को लेके हम किस तरीके से फाइल के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. तो चलिए लिखते हैं पहला फाइल का प्रोग्राम, जिससे मुझे अभी फाइल में केवल एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है ना. सिंगल कैरेक्टर, आई वांट टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल. कि एक फाइल को हम कैसे ओपन करके उसमें सिंगल कैरेक्टर राइट करेंगे. ठीक, तो चलिए क्या करना है. सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना है, #include stdio.h. ठीक है. सेकेंड #include conio.h. ये दो हेडर फाइल्स. ठीक है. अब इन दो हेडर फाइल्स को यूज करके मुझे फाइल में क्या करना है, एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है. तो हमने सबसे पहले void main. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट सुनना कि यदि मुझे फाइल को ओपन करना है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड fopen, है ना. fopen एक फंक्शन है. ये fopen फंक्शन मुझसे दो चीजें मांगेगा. एक तो फाइल की लोकेशन, कि ये स्टेटमेंट क्या करेगा, आपके लिए एक नई फाइल क्रिएट करके देगा. इट क्रिएट्स अ फाइल फॉर यू. तो यदि एक नई फाइल क्रिएट हो रही है तो उसकी लोकेशन क्या रखना है. तो मैंने बोल दिया सपोज डी ड्राइव में डेटा न्यू के नाम से मेरा एक फोल्डर है. ठीक है. d://data new/ यदि हमने ये बोल दिया कि डी ड्राइव में /data new नाम का मेरा एक फोल्डर है, आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, और इसमें मुझे एक फाइल बनानी है स्टूडेंट के नाम से, student.txt. क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं इसलिए फाइल का एक्सटेंशन क्या रखा, txt. ये तो आपने बता दी लोकेशन. अब इस फाइल को किस मोड में ओपन करना है, तो हमने बोल दिया w, राइट मोड में. तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट्स अ फाइल, लेकिन फाइल तब क्रिएट होगी जब ये लोकेशन होगी. यदि ये मान लो आपने लोकेशन गलत दी तो फाइल क्रिएट नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना. मतलब यदि आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट नाम की फाइल बनानी है डी ड्राइव में डेटा न्यू में, तो पहली बात आपके सिस्टम पे डी ड्राइव होनी चाहिए और उसमें डेटा न्यू नाम का फोल्डर होना चाहिए. इट्स अ फोल्डर नेम. ये ड्राइव नेम है. ठीक है. इट्स अ ड्राइव नेम, इट्स अ फोल्डर नेम जहां मुझे फाइल बनानी है. ठीक है. एंड दिस वन इज द फाइल नेम, एंड दिस इज व्हाट मोड ऑफ द फाइल. ये मोड है. इसको ध्यान रखना. और कोई जरूरी नहीं है कि आप फोल्डर में ही फाइल बनाएं, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट ये करूंगा कि एक फोल्डर बना के सारा डेटा उसमें रखो आप. तो मेरे पास एक डी ड्राइव में डेटा न्यू नाम का फोल्डर है. ठीक है. तो ये डी ड्राइव में हमने डेटा न्यू नाम के फोल्डर में स्टूडेंट नाम की फाइल बनाने के लिए बोला है, और किस मोड में ओपन करने के लिए बोला है, राइट मोड में. ठीक है. लेकिन अब सुनना ध्यान से कि जब ये फाइल ओपन होगी, है ना, जब ये फाइल ओपन होगी तो कंपाइलर आपके लिए एक फाइल हार्ड डिस्क में बनाएगा. ओके. अगर उसको ये लोकेशन मिली तो ठीक है. इफ इट फाइंड्स दिस लोकेशन तो बाकायदा आपकी फाइल हार्ड डिस्क में बनेगी. अब यदि ये फाइल हार्ड डिस्क में बनी है तो इस फाइल की कोई ना कोई लोकेशन है ना. ये लोकेशन है, मान लो ये फाइल है स्टूडेंट, और ये फाइल का कोई ना कोई एड्रेस है, मान लो 11176. दिस इज एन एड्रेस ऑफ द फाइल. तो यहां पर आप समझना, अब मुझे अगर इस फाइल पे फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो आई वांट दिस एड्रेस. मुझे ये एड्रेस से आगे की टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे. याद हो हमने पॉइंटर का एक टॉपिक पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हमने पॉइंटर पढ़ा है सी में. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर मतलब वो वेरिएबल होते हैं जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, जो किसी एड्रेस को स्टोर करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ पॉइंटर वेरिएबल. तो यहां पर थोड़ा सा रोल आएगा पॉइंटर का. सुनना,
हमें फाइल को आगे अगर फर्दर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है फाइल को लेके, वो अब इसके नाम से नहीं करनी है, इसके एड्रेस से करनी है। तो इसका एड्रेस मुझे कहां से मिलेगा? ये जो एफ ओपन फंक्शन है, ये एफ ओपन फंक्शन फाइल अगर उसने क्रिएट की, सुनना ध्यान से, यदि आपकी फाइल क्रिएट हुई है तो जैसे ही कंपाइलर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वो डी ड्राइव में जाके डेटा न्यू नाम के फोल्डर में, डेटा न्यू नाम के फोल्डर में मेरे लिए एक फाइल बना देगा student.txt के नाम से, और इसका जो एड्रेस है वो इस फंक्शन से मुझे रिटर्न मिलेगा। याद है हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिटर्न बाय वैल्यू, रिटर्न बाय रेफरेंस। तो ये फंक्शन मुझे एड्रेस रिटर्न करेगा, किसका? इस फाइल का। तो यदि इस फाइल का एड्रेस मुझे होल्ड करना है तो मुझे पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने fp के नाम से ले लिया, क्योंकि ये फाइल पॉइंटर है। कोई जरूरी नहीं है fp ही नाम हो, कुछ और भी नाम आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो फाइल पॉइंटर है, ये एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है? फाइल का। इट होल्ड द एड्रेस ऑफ अ फाइल। तो इसका टाइप क्या होगा बच्चे? तो इसका टाइप होगा फाइल टाइप का पॉइंटर। यही जो हम बात कर रहे थे, फाइल पॉइंटर fp। ये फाइल कोई डेटा टाइप नहीं है, इट्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब इसके पीछे कुछ रिप्लेसमेंट होगा जब जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को रन करेगा। आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला लेक्चर अगर समझ में आया था तो मैंने आपको बोला था, जब भी हम मैक्रो स्टेटमेंट लिखते हैं तो मैक्रो किसी से रिप्लेस करता है ना? तो ये फाइल का रिप्लेसमेंट होगा, बैकग्राउंड में कहीं ये कोड रिप्लेस होगा। लेकिन हमें केवल किससे मतलब है कि बॉस एफ ओपन फंक्शन जो एड्रेस मुझे देगा वो मुझे fp में चाहिए, क्योंकि ये मुझे फाइल का एड्रेस रिटर्न करेगा। अरे दिस f open function returns me the address of a file. So to receive that file address, I want a file pointer. तो मैंने यहाँ फाइल टाइप का पॉइंटर ले लिया fp, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रखी? नल, कैपिटल लेटर में, है ना? ये सब कैपिटल में लिखना है आपको। और इस f ओपन के आगे हमने क्या लिख दिया? fp इक्वल टू दिस, fp इक्वल टू दिस। तो देखो अभी पूरी कहानी क्या है। ये fp एक फाइल पॉइंटर है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? नल। ये fp की इनिशियल वैल्यू नल है। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसको लोकेशन प्रॉपर मिली, यदि उसने फाइल हार्ड डिस्क में बनाई, रीजन हो सकता है या तो आपने लोकेशन गलत दे दी हो, किसी भी रीजन से अगर फाइल हार्ड डिस्क में नहीं बनी तो क्या होगा, अपन 2 मिनट बाद बात करते हैं। लेकिन अगर फाइल बनी, बाकायदा कंपाइलर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, हार्ड डिस्क में फाइल बनी, जब बनी तो इस एफ ओपन फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? इस फाइल का जो एड्रेस है वो इसने रिटर्न किया, और वो एड्रेस किसको मिल गया? fp को। तो अब fp में नल नहीं है, इस फाइल का एड्रेस आ चुका है, तो ये फाइल को पॉइंट करने लगेगा। इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दिस फाइल। और याद है हमने पढ़ा था, रेफरेंस से ओरिजिनल को एक्सेस किया जा सकता है। अब सारी एक्टिविटी जो मैं fp के थ्रू परफॉर्म करूंगा वो फाइल पे परफॉर्म होगी, क्योंकि ये उसका रेफरेंस बन चुका है। और रेफरेंस वो होते हैं जिनको ओरिजिनल को एक्सेस करने की परमिशन होती है, ठीक है। लेकिन अब आप सुनो, एक कहानी और ये भी हो सकती है कि सपोज यदि आपने बोला ये वाली फाइल बनाओ, है ना, हार्ड डिस्क में जाके ये फाइल बनाओ, कहां पे? डी ड्राइव में, डेटा न्यू नाम के फोल्डर में। अब जब आपका कंपाइलर इस फाइल को बनाने के लिए डी ड्राइव में गया तो हो सकता है तो उसको डी ड्राइव ही ना मिले, या ये भी हो सकता है कि उसको डेटा न्यू नाम का फोल्डर ना मिले, या ये हो सकता है कि सब कुछ मिले लेकिन आपके हार्ड डिस्क में इतनी स्पेस नहीं है कि वो फाइल बना सके, क्योंकि फाइल हार्ड डिस्क में बन रही है। अब बोलोगे सर क्या 2 KB की भी स्पेस नहीं होगी? अरे कोई भी रीजन हो सकता है, मैं तो बोल रहा हूं, हम तो सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं ना। डी ड्राइव ना हो, डेटा न्यू ना हो, फोल्डर का नाम गलत लिख दिया आपने, तो किसी भी रीजन से अगर ये फाइल नहीं बनी तो आप मुझे बताओ, ये fp नल लेके बैठा है, ये इंतजार कर रहा है कि बॉस एक फाइल बनेगी जिसका एड्रेस मुझे मिलेगा तो मैं उसका रेफरेंस बनूंगा। अब फाइल, ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, कंपाइलर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर fp में नल ही है तो क्या समझ में आया आपको कि यदि इस लाइन के बाद भी fp में नल है तो भैया वो यूजर है ना, उसको मैसेज दे दो फाइल नॉट क्रिएटेड, ताकि वो आगे का कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही ना करे, उसको समझ में आ जाएगा कि कुछ गलती कर रहा हूं मैं। अरे आप मैसेज नहीं दोगे तो वो तो डेटा लिखना शुरू कर देगा और फाइल तो बनी नहीं है ना, तो डेटा लिखेगा कैसे? तो इस लाइन के बाद अगर मैं कंडीशन चेक कर लेता हूं, इफ
fp इक्वल टू नल, कि यदि इसके बाद भी fp में नल है तो हमने मैसेज क्या दे दिया, प्रिंट एफ फाइल नॉट क्रिएटेड, फाइल नॉट क्रिएटेड, कि फाइल नहीं बनी बॉस, कुछ मत करना, जाके लोकेशन चेक करो, कुछ तो इशू है। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लो फाइल बनी, डी ड्राइव भी थी, डेटा न्यू नाम का फोल्डर भी था, सर सब था, ठीक है, फाइल भी बन गई तो बहुत बढ़िया, अगर बन गई तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, ये फाइल का एड्रेस है और ये इसको मिल जाएगा। और अगर ये मिल गया तो बाकायदा ये जो भी फाइल है आपकी student.txt, इस फाइल पे अब हमारे ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो इफ मैसेज नहीं देगा, अब हम एल्स में आ जाएंगे, वही तो करना है। यदि लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना, पर यदि फाइल बनी तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस फाइल में एक कैरेक्टर राइट करना है। कौन सा कैरेक्टर, जो यूजर देगा, तो यूजर से कैरेक्टर स्कैन करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहां पर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। थोड़ा मेन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अपन, अरे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, ये यहां लिख देता हूं कैरेक्टर ch। तो बाकायदा हमने मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक। और ये कैरेक्टर हमने यूजर से स्कैन कर लिया गेट चे मेथड को यूज करके। अरे आप स्कैनएफ %c भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था सी में कैरेक्टर को स्कैन करने के 3 तरीके होते हैं और इससे भी ज्यादा होते हैं, तो मैं 3 ही बात कर रहा हूं, गेट चे, स्कैनएफ %c। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहां लिख सकते हैं। हिडन फॉर्मेट में ये रीड करना है तो गेट ch लिखना। गेट ch और गेट चे में डिफरेंस पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये मेरा कैरेक्टर रीड हो गया। अब जो कैरेक्टर रीड हुआ है मुझे क्या करना है, उस कैरेक्टर को फाइल में रखना है। तो सिंपल देयर इज अ फंक्शन कॉल, देखो आप जो कैरेक्टर रीड हुआ है बच्चे समझ, मान लो आपने कैरेक्टर दिया v, तो आपका v कैरेक्टर अभी कहां रखा हुआ है, वेरिएबल में। वेरिएबल कहां है, रैम में, टेम्परेरी मेमोरी में। ये वेरिएबल है, इट्स अ वेरिएबल, और वेरिएबल में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है। तो आपका डेटा भी वेरिएबल में है ना, और समझ यार, ठीक। और मैं चाहता हूं कि सर ये डेटा परमानेंटली हार्ड डिस्क में चले जाए, तो बाकायदा एक फंक्शन है एफ पुट सी, इसको अपना कैरेक्टर दे दो और ये कैरेक्टर किस फाइल में रखना है उसका एड्रेस दे दो, फाइल का एड्रेस। तो फाइल का एड्रेस किसके पास है, एफपी के पास, तो यहां पर आप लिख दो एफपी। तो दिस स्टेटमेंट विल राइट योर सिंगल कैरेक्टर इन अ फाइल। ये आपका कैरेक्टर फाइल में राइट हो जाएगा। अब जब आपका फाइल, देखो स्टेप नंबर 1 फाइल ओपन हो गई, स्टेप नंबर 2 फाइल में डेटा राइट हो गया। अब क्या करना है, बढ़िया फाइल को क्लोज करना है। सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एफ क्लोज, और ये एफ क्लोज फंक्शन आपसे क्या मांगेगा, फाइल एड्रेस। अब हर फंक्शन एड्रेस ही मांगेगा और वो एड्रेस एफपी के पास है, तो यहां भी क्या दे दिया हमने, एफपी। क्लियर। और अब इसको क्लोज करने के पहले हम एक मैसेज दे देते हैं कंसोल पे, ताकि यूजर को पता तो चले फाइल क्रिएटेड। अरे आपको सीधे फाइल पे आउटपुट थोड़ी दिखेगा, आप तो इस प्रोग्राम को जब रन करोगे तो कंसोल पे पता चलना चाहिए ना फाइल बनी या नहीं बनी। नहीं बनी तब तो मैसेज आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट क्रिएटेड। लेकिन अगर बनी है तो बाकायदा मैसेज आना चाहिए ना फाइल क्रिएटेड। अब यदि ये फाइल बनी है तो अपने को क्या करना है, इस लोकेशन पे जाके चेक करना है। जब आप जाओगे सी को, VS कोड को मिनिमाइज कर देना, माय कंप्यूटर में जाना, डी ड्राइव में जाना, डेटा न्यू नाम के फोल्डर में जाना, वहां पर जाके देखना आप इस नाम से एक फाइल बनेगी आपकी इस लोकेशन पे। VS कोड को मिनिमाइज करके चेक कर लो आप, और यदि ये फाइल बनी है तो उसमें बाकायदा कैरेक्टर भी मिलेगा आपको, जो भी कैरेक्टर आपने दिया होगा V, चेक करो आप, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। और अगर ऐसा हुआ है तो बधाई हो, आपका फाइल का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। दिस इज हाउ टू क्रिएट अ फाइल। और एक सिंगल कैरेक्टर फाइल में कैसे लिखते हैं, अभी हमने केवल इतनी बात करी है। और आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हार्ड डिस्क में फाइल बना के उसमें एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है। ठीक है, तो ये तो था फाइल में डेटा राइट करने वाला कॉन्सेप्ट। अब फाइल से रीड कैसे करना है वो हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे हाउ टू रीड अ डेटा फ्रॉम अ फाइल, कि एक सिंगल कैरेक्टर अगर मुझे फाइल से रीड करना है।
ठीक है, लेकिन उसके पहले इसी प्रोग्राम को एक काम करना, आप पहली बार इसको, ये बन गया, रन करके देखो। जब आप इसको रन करोगे तो आपने कैरेक्टर क्या दिया था, वी, ये वी जाके स्टोर हो गया। वापस से प्रोग्रामिंग में आके इसको दोबारा रन करना, फिर आपसे कैरेक्टर पूछेगा, अब की बार कैरेक्टर देना सपोज एस। अब यदि आपने अगला कैरेक्टर दिया एस, तो फाइल में जाके देखना वी नहीं रहेगा, एस मिलेगा, वी इज नॉट देयर। तीसरी बार रन करोगे, मान लो आपने दे दिया पी, तो पी रहेगा, एस चला गया। तो क्वेश्चन है सर ये पुराने डेटा गायब क्यों हो रहे हैं? अरे बच्चे, हर बार तेरी फाइल किस मोड में ओपन हो रही है? राइट मोड में। और राइट का मतलब क्या बोला था हमने? ऑलवेज क्रिएट्स ए न्यू फाइल। वो पुरानी फाइल पे नया डेटा ओवर राइट कर देगा। और यदि आप चाहते थे कि सर वी भी रहे, एस भी रहे, पी भी रहे, टी भी रहे, तो डब्ल्यू की बजाय यहां क्या लिखना था? डबल कोट्स में ए। यदि आप अपेंड मोड में ओपन करते हैं, देन योर फाइल विल ओपन एंड ऐड द डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल। कि अब पहली बार वी था तो वी भी रहेगा, वी के आगे एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, और आप देते रहो डेटा जो भी आपको देना है इसमें, वॉट एवर द डेटा यू वॉन्ट। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ फाइल। कैसे फाइल को क्रिएट करना है और फाइल होती क्या है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। डोंट वरी, मैं पूरा प्रोग्राम आपको सिस्टम पे रन करके बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग है ये, पर देखेंगे इसको, डोंट वरी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल, कैसे फाइल को क्रिएट करना है, फाइल हार्ड डिस्क में किस तरीके से बनेगी, फाइल होती क्या है, ये सारी कहानी भी हमने समझी है, ठीक है। तो एक बार इसको आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज हम तो करेंगे अभी तुरंत इसको देखेंगे। और अब इसके आगे की जो कहानी है वो है कि सर ये तो सिंगल कैरेक्टर राइट हुआ है, यदि मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग राइट करनी है फाइल में तो किस तरीके से राइट होगी, अगर मुझे डेटा रीड करना है तो किस तरीके से रीड होगा, तो बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। पर आप पहले एक बार इसको रन करके देखिए, सिंगल कैरेक्टर राइट करने वाला प्रोग्राम, फिर आगे हम कहानी समझते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं